सभी को प्यार भरा नमन। ध्यान के दौरान क्या होता है, समझे। ध्यान के दौरान क्या होता है। ध्यान, आप देखें, ध्यान को जब भी ध्यान शब्द आता है तब सहज रूप में हम क्या देखते हैं, हम यही देखते हैं कि एक जगह पर कोई व्यक्ति बैठा है आंखें बंद करके, क्योंकि ध्यान की अलग अलग प्रतिमाएं होती है। आप देखें, जहाँ पर ध्यान, कोई व्यक्ति ध्यान कर रहा है, कोई महात्मा ध्यान कर रहा है, भगवान बुद्ध ध्यान कर रहे हैं, ऐसी प्रतिमा आपने देखी होगी। और उस प्रतिमा में आप देखते हैं कि वो बैठे बैठे आंखें बंद किए बैठे हैं, इस तरह से बैठे हैं, उनके चेहरे पर शांति है, समझे। ये ध्यान की बाह्य छवि है जो हमारे भीतर में लंबे समय से गड़ी हुई है। इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे ही कोई व्यक्ति हमें कहता है कि तुम ध्यान करो, तब हम आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, मैं ध्यान कर रहा हूँ। अब ये बाह्य क्रिया हो सकती है ध्यान की, समझे, बाह्य छवि हो सकती है, लेकिन ध्यान को समझने के लिए केवल इतना काफी नहीं। अगर आप ध्यान को पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भीतर क्या हो रहा है। आंखें तो हमने मूंद ली, बंद कर ली, इस तरह से चलो ध्यान करने के लिए कहाँ, और आंखें बंद करके हम बैठ गए इस तरह से। अब जब हम आंखें बंद करते हैं तब अलग अलग स्थितियां हो सकती, समझे, अलग अलग स्थितियां। आप एक बार करके देखें, अगर किसी ने कभी भी ध्यान नहीं किया है तो करके देखें, और अगर किया है तो आप क्या कर रहे हैं उन पर ध्यान दें, समझे। अगर आपने नहीं किया है तो करके देखें, और अगर आप नियमित रूप से करते हैं ध्यान तो आप ये देखें कि वहाँ क्या चल रहा है। आंखें बंद कर दे, बंद आंखों में बाह्य का, बाहर का जो दृश्य है वो हमें दिखाई देना बंद हो जाएगा। बहुत स्वाभाविक बात है, आंखें इस तरह से बंद कर दी हमने तो बाहर का कुछ नहीं दिखेगा। अब भीतर क्या हो रहा है, भीतर विचार आ रहे हैं, सोच उभर कर आ रही है, मन कहाँ पर है। क्या हम ध्यान की स्थिति में है भी और नहीं भी, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति यहाँ ध्यान कर रहा है लेकिन उनका ध्यान वहाँ नहीं है। वहाँ बैठा जरूर है, शरीर से बैठा है, लेकिन मन कहीं इधर उधर घूम रहा है। हो सकता है वो बाग में घूम रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है। हो सकता है कोई अपराधी व्यक्ति है, वो योजना बना रहा है भीतर, ये भी हो सकता है। और कोई किसी की हिंसा के विचार कर रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, हो सकता है। कोई भीतर ही भीतर भावी योजनाएं गढ़ रहा है, कोई भूतकाल में उसने जो कार्य किए थे उनके बारे में सोच रहा है। इन शॉर्ट, मन इधर उधर भागता रहता है। आंखें बंद करे ध्यान में, जो बाह्य रूप में हम देखते हैं वो तो बंद हो जाएगा, ये बात है, लेकिन मन इधर उधर भागेगा। और ध्यान में जो मुख्य पात्र है, जिस तरह से नाटक में पात्र होता है, ड्रामे में, उस तरह से ध्यान में मुख्य पात्र कौन है, मन है। और ताज्जुब की बात तो ये है कि मन का कोई अस्तित्व नहीं है। मन मतलब केवल एक सोच, जो विचार आ रहे हैं वही मन है। जो विचार में आ रहे हैं वो मन है, उसे हम मन कहते हैं कि मेरा मन। और विचार निरंतर आते रहते हैं, सोच निरंतर आती रहती है, इसलिए मन निरंतर रहता है, हम ये कहते हैं। तो ध्यान के दौरान मन विचलित रहता है,
तो उस विचलित मन को कोई एक जगह पर लगा दे, ये ध्यान का फंडा है, सामान्य फंडा। देखो सामान्य फंडा, सामान्य उनका प्रिंसिपल ये होता है कि ध्यान, मन जो है, मन इधर उधर भाग रहा है तो मन को तुम कोई एक जगह पर लगा दो, ताकि मन जो है वो इधर उधर भागेगा नहीं। जिस तरह से बंदर इधर उधर भाग रहा है तो बंदर को बांध दो एक खींटे से। लेकिन यहाँ पर ये देखा गया है, समझे, और आप जब उन पर गौर करेंगे तब आपको भी समझ में आ जाएगा कि जब हमारा मन इस तरह से बांधा गया है तब क्या होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति इतना प्रवीण हो जाए तो उस समय तक, आधे घंटे तक, 15 मिनट तक उनका मन शांत रहे, लेकिन फिर से जब मन छूटेगा तब दुगने जोर से छूटेगा। तो एक सामान्य ध्यान की बात हो गई, लेकिन वास्तविक रूप में ध्यान इनसे बहुत अलग है। अगर उसे ज्ञान के साथ सम्मिलित किया जाए तो ध्यान अपने आप में साधना हो जाती है, एक आध्यात्मिक विकास हो जाता है, व्यक्ति ऊपर उठ जाता है। ध्यान में वास्तविक रूप में हमें दूरी बनानी है, समझे, एक प्रकार की दोनों को अलग करना है, दोनों को अलग करना है। मतलब चेतना हमारी जो है, हमें अपने आप का जो अनुभव हो रहा है, मैं का अनुभव, शुद्ध मैं का। देखो जब मैं का अनुभव होता है ना, तब मन के माध्यम से होता है, शरीर के माध्यम से होता है, बुद्धि के माध्यम से होता है। लेकिन यहाँ पर हमें इस मैं को शुद्ध भाव में अनुभव करना है। शुद्ध भाव में मतलब किसी से मिला हुआ नहीं, मिलावट वाला मैं नहीं, मिलावट वाला मैं नहीं। शांति से बैठे तब आप जो मन में चल रहा है उनके साथ सम्मिलित ना हो, ये अक्रिय ध्यान है। अगर आपको क्रिय ध्यान करना है, क्रिया ध्यान, तो उसमें भी इस अक्रिय ध्यान को मिला देना है। क्रिया ध्यान करना है, मान लीजिए आपको कोई मंत्र पसंद है, आप मंत्र जाप कर रहे हैं, फिर भी आपको उस मंत्र जाप के दौरान आपको उस मंत्र को देखना है, मैं मंत्र जप रहा हूँ। अब देखो इस बात को कैसे समझे। अगर कोई व्यक्ति पर आप गुस्सा कर रहे हैं, आपको इतना गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, तब आपका कोई मित्र है, घनिष्ठ मित्र, नज़दीकी मित्र, वो आपको समझाता है कि तुम्हें वो गुस्सा नहीं करना चाहिए, तुम उनसे इस तरह से क्यों बात कर रहे हो, इस तरह से तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो आप गुस्सा नहीं करोगे, मान लीजिए आप अपने आप को रोक दोगे, तो उनका मतलब ये हुआ कि इस गुस्से को आप महसूस कर सकते हो। देखो ये फंडामेंटल नॉलेज हो गया, ये सूक्ष्म नॉलेज हो गया। जो भावना उत्पन्न हो रही है गुस्से की, उस गुस्से की भावना को आप महसूस कर रहे हो, आप महसूस कर रहे हो, इसलिए तो आप उन्हें रोक सकते हो। ऐसा कहा गया कि तुम्हें गुस्सा नहीं करना है, और बार बार कभी कभी हम कहते भी हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने अपने आप को रोक दिया, समझे, मैंने अपने आप को रोक दिया। मैं उन पर चिल्लाने वाला था, लेकिन मैं नहीं चिल्लाया। तो हम उसे रोक सकते हैं। उनका मतलब ये हुआ कि हम उनसे अलग हैं, समझे, हम उन्हें महसूस कर रहे हैं, इसलिए हम उनसे अलग हैं। आंखें बंद करके जब हमने देखा कि मेरे मन में ये विचार आ रहा है, तब हमने विचार को समझा, देखा मतलब हम विचार को महसूस कर रहे हैं,
हम उस विचार के बारे में जान पाते हैं। देखा मतलब देखो, कोई विचार कोई देखने की चीज़ तो नहीं, हम कैसे देख पाते हैं विचार को। बार बार ये कहा जाता है मन को देखो, मन को देखो। मन को देखो मतलब मन में जो चल रहा है उसे उसे समझो, ये मन में चल रहा है, ये मन में चल रहा है। और व्यक्ति बार बार ये बता भी रहा है कि मन से बहुत व्यथित हो रहा हूँ, मैं चिंतित हो रहा हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तो ये जो मैं है, उस मैं में दो चीज होती है, दो तत्व, दो एलिमेंट्स होता है। एक मैं ऐसा है कि जिनको इस चीज के साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं है, वो स्वतंत्र रूप में मैं है, वो केवल ही केवल जानने वाला है, केवल ही केवल जानने वाला है। मन को जानता है, वो मन के विचारों को जानता है, लेकिन वो चलित इसलिए हो जाता है, समझे, कि ये शुद्ध मैं है, वो मन के साथ घुल मिल जाता है, ये बात होती है। इस दोनों को अलग करने के लिए बहुत सारे अलग अलग उपाय विज्ञान भैरव तंत्र में दिए गए हैं। 112 प्रकार की विधियां हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में 112 प्रकार की विधियां है। सांसों सांस को देखे, आप गहरी सांस ले उसे देखे, सांस बाहर निकाले उसे देखे, फिर रोके, फिर दोनों के बीच जो थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा इंटरवल है, वहाँ रुक जाए, वहाँ ठहर जाए। ये ठहरना भैरवी स्थिति है, वो धीरे धीरे गहरी होती जाएगी। ये बात ध्यान का है। ध्यान का सूत्र, ध्यान का महत्वपूर्ण प्रिंसिपल क्या है? शुद्ध मैं, जो अनुभव करने वाला है, जो मन को अनुभव करता है, मेरा मन चलित है, वो किसने मालूम किया? देखो, आपने कोई दूसरे व्यक्ति का जो मन है, दूसरे व्यक्ति जो सोच रहा है, मान लीजिए आपकी बगल में कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है ध्यान करने के लिए और वो कुछ इधर उधर का सोच रहा है, तो आपको उनका पता नहीं, क्योंकि आप उनमें नहीं है, आप उनमें नहीं है। तो आपको अपनी सोच के बारे में क्यों पता चल रहा है? क्योंकि आप इसमें हैं, आप इसमें हैं, इसलिए आपको ये पता चल रहा है कि मेरे भीतर क्या चल रहा है। वो जो सोच रहा है वो आपको पता नहीं। पता लग सकता है अगर योग की उच्चतम अवस्था इतनी हो जाए, हम उनके मन के साथ कनेक्ट हो जाए, जब इस घेरे से पूर्ण रूप से ऊपर उठ जाए, तब ये हो सकता है। लेकिन ये तो योग की बहुत उच्च अवस्था हो गई। लेकिन जनरल अवस्था में क्या होता है, हम उनके मन को नहीं पहचान सकते। वो आंखें बंद करके बैठा है, हो सकता है वो मुझे आपको मारने के लिए सोच रहा है, या ये सोच रहा है कि ये मेरे घर आया था साला, बार बार आ रहा है, मैं उसे ये दे रहा हूँ लेकिन वो तो मेरी मदद नहीं कर रहा है, ये सोच रहा है। हो सकता है कुछ भी सोच रहा है, हमें क्या पता वो क्या सोच रहा है। हम जो सोच रहे हैं वो हमें पता है। तो उनका मतलब ये हुआ कि आप में इतनी क्षमता है कि आप अपने मन को देख पाते हैं। देख पाते हैं मतलब समझ पाते हैं मन में क्या चल रहा है। तो बस यही करना है, ध्यान के दौरान यही करना है। मन में जो चल रहा है उसे देखना है, उसे समझना है, मेरे मन में ये चल रहा है, बस इतनी सी बात है। मेरे मन में ये चल रहा है, ये मुझे पता होना चाहिए। अब ये एक आयाम हो गया, एक स्टेप हो गया कि मुझे ये पता होना चाहिए ध्यान करते दौरान, करते समय, कि मेरे मन में क्या चल रहा है। अब ये बात हो गई। अब दूसरी बात समझे, उनके साथ सम्मिलित नहीं होना है, समझे, उसे शांत करने की कोशिश भी नहीं करनी।
आप बल जबरन उसे शांत करेंगे तो वो फिर से चलित हो जाएगा। हो सकता है आप उसे शांत ना कर पाए। खास करके विकारी चिंतन के समय काम आदि विषय जो है उस समय ये बहुत होता है। साधक इतना विचलित हो जाता है और गिल्ट भाव में आ जाता है, दोनों होता है। अपराधित भाव में आ जाना, अरे मेरे मन में ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं, गुरुदेव ने तो मुझे बड़ी बड़ी बातें बताई थी, मैं उनके साथ जुड़ा हूँ, लेकिन क्या ऐसे विचार आ रहे और गुरुदेव को पता चल जाएगा तो क्या होगा। देखो इसमें कोई नवीनता नहीं है, मन इधर उधर भागेगा। शरीर के विषय के बारे में सोच उभर कर आने बहुत सामान्य है। ये मन की पुरानी पैटर्न है, ये उनकी पुरानी आदत है शरीर की। ये होगा, ये बार बार होता रहेगा। ईर्ष्या आनी, द्वेष आना, क्रोध आना, भावी चिंतन, समझे भूतकाल में कुछ कर दिया है उनके बारे में सोचते रहना, कोई ऐसे वैसे इधर उधर के फिजूल के ख्याल आना या सो जाना, देखो निंद्रा आ जानी, या ऐसी शंका उत्पन्न होने कि ये सब झूठ है, श्रद्धा नहीं होनी, ये बोल रहा है झूठ बोल रहा है। उसे पता है, वो जानता है, वो मुझे कैसे पता चलेगा, वो ढोंगी हो सकता है। ये सब शंका है उत्पन्न होने। ये अध्यात्म कुछ होता ही नहीं है। कोई लोग कहते हैं ना, ध्यान जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ज्ञान जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, भगवान भी नहीं होते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। ये शंका है, ये भी उनका दोष नहीं है, ये विवर्त है। अलग अलग प्रकार की मन की उटपटांग चालें हैं। मन हमें किसी भी तरह से वहाँ जाने के लिए रोकता है, क्योंकि वो अहंकार का एक बहुत बड़ा हथियार है। अहंकार किसी भी तरह से जिंदा रहना चाहता है। हमने जो कृत्रिम आइडेंटिटी बनाई है हमारे शरीर की, हमारे मन की, वो आइडेंटिटी किसी भी तरह से छूटना नहीं चाहती, वो हमें पकड़े रखती है। हम उसे छूटना चाहेंगे ध्यान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, तो वो भागेगी, फिर से वो वहीं लिप्त हो जाएगी, फिर से वो वहाँ जाने लगेगी। हम उसे कहेंगे तुम शांत रहो, शांत नहीं रहेगी। चिंता से छूटने का यही उपाय होता है। देखो चिंता से छूटने के लिए हम लाख प्रयास करें, लेकिन चिंता होती ही रहती है, होती ही रहती है। तो इस ध्यान की क्रिया में, ये चेतस क्रिया है, समझे, चेतस क्रिया, चेतन दीप प्रागट्य करना है। जो जुड़े हुए साधक हैं उसे पता है, जो कर रहे हैं, जो जिनके जीवन में खुशहाली छा गई, आनंद छा गया है, जो परमानंद का अनुभव कर रहे हैं और जीवन भी जी रहे हैं, उसे पता है। जो छुपे साधक है उसे पता है कि कैसे करना है। शांत चित्त से बैठे, लेकिन उनका मतलब ये नहीं है कि मन को दबा कर बैठे, वो मन को देख रहा है शांति से। तीन स्टेप प्राणायाम कर रहे हैं, मतलब एक शांति से सांस ले रहे हैं, रोक रहे हैं और छोड़ रहे हैं। वो सहज क्रिया वो कर रहा है, लेकिन उसे पता है वो एकदम सहज भाव से वो कर रहा है। अगर उनका मन शुरुआत में व्यथित है, साधक का मन शुरुआत में व्यथित है और ये होगा, चिंतित है, कभी कभी क्या होता है 2-3 दिन साधना हो पाती है, फिर चौथे दिन फिर से विवर्त आ जाता है, तो साधक घबरा जाता है, साधक मन ही मन बेचैन हो जाता है, साधक ये सोचने लगता है ये क्या हो गया। मैंने तो ये सब सुना था, लेकिन वास्तविक रूप में मेरी यहाँ कोई स्थिति नहीं है। मैंने ध्यान करना शुरू किया, लेकिन यहाँ तो देखो मेरा मन कितना इधर उधर भाग रहा है। देखो ये मन भाग रहा है, वो तो तुम्हें पता चला ना, तुम थोड़े आगे बढ़ गए हो।
तुम्हें पता चल गया, समझे। इस चैनल का एक ही बात है, एक ही मुख्य बात है, एक ही ध्येय है, पता चल जाना कि वास्तविक रूप में अध्यात्म क्या है। भीतर एक अगाध महासागर है, समझे, चेतना का। उस चेतना के महासागर में इतनी क्षमता है, इतनी क्षमता है कि आपको, व्यक्ति को मानव से महामानव, महामानव से देव बना देना, परमात्मा तक पहुंचा देने की क्षमता है इस भीतर के अगाध महासागर को। और एक बड़ी बात यह है कि ये जो महासागर है, ये जो चेतना का अफाट समुंदर है, सरोवर है, उस सबको परमात्मा ने दिया है, क्योंकि वही जानने वाला है, वही अनुभव करता है। तो ध्यान के दौरान आंखें बंद करके बैठे, भीतर क्या हो रहा है वो देखना है, उनके साथ सम्मिलित ना होना है। अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो आपको सहज रूप से मंत्र जाप करना है। मान लीजिए आप ओम मंत्र का जाप करते हैं, ओम, तो आप जो मंत्र जाप कर रहे हैं ओम, उसे भी आपको समझना है शांति से, फिर उस मंत्र जाप को भी भूलते जाना है, अपने स्वरूप में धीरे धीरे लीन होते जाना है, एकरूप होते जाना है। आप कहेंगे इनसे क्या होगा? जो कुछ भी होगा वो इनसे ही होगा, क्योंकि हमारा जो स्व है ना, वो पूरी तरह से परमात्मा के साथ कनेक्ट है। समस्या क्या आ गई है, समझे। ज्ञान ध्यान का महत्वपूर्ण फंडा ये है कि समस्या ये आ गई है कि हमारा जुड़ाव है वो टूट गया है, दूसरा कुछ नहीं। कंप्यूटर में सब कुछ आएगा, कब आएगा? जब कनेक्टिविटी होगी। आप कहेंगे कनेक्टिविटी नहीं है, मोबाइल में बात भी कभी कभी नहीं हो पाती। आप कहेंगे टावर वीक है, सिग्नल वीक है, समझे। तो जो हमारे भीतर एक ऐसा तत्व है जो उनका अंश है और वो अलग नहीं हुआ है। बहुत बार ऐसी आर्ग्यूमेंट भी होती है कि क्या आत्मा अलग हो गया, ऐसी बात है, वैसी बात, ऐसी बात नहीं। परमात्मा का एक अंश है, वो अलग इसलिए हो गया, लगता है, समझे, इस घेरे के कारण। जो पानी समंदर में है वही पानी घड़े में है, लेकिन घड़े की दीवार के कारण वो अलग हो गया है। तो नियमित रूप से ध्यान में क्या करना है, ध्यान का फंडा क्या है। ध्यान दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिया ध्यान और दूसरा अक्रिया ध्यान। जो इस चैनल के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने स्वरूप को अनुभव करना चाहते हैं, जो अपने जीवन में आनंद सुख शांति का अनुभव करना चाहते हैं, जो किसी भी हालत में, समझे, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो जाए, क्योंकि बाह्य परिस्थिति तो होने दे, वो होती रहेगी, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की पार्टनरशिप है, समझे, ये पार्टनरशिप का विषय है। आप एक घर में रहते हैं, उस घर में मान लीजिए 10 सदस्य हैं, 10 सदस्य, तो आपको 10 सदस्य हैं उन सबका ध्यान रखना पड़ता है। जब रसोई बनती है तब सभी को पूछा जाता है कि भाई तुम्हें क्या खाना है, वो कहेगा ये मुझे खाना है, वो कहेगा वो मुझे खाना है। तो आज वो तुम्हारा ध्यान रखेगा तो कल तुम्हें उनका ध्यान रखना पड़ेगा। स्वाभाविक रूप से तो ही हम मिलजुल कर रह पा सकते हैं, वरना आपसी झगड़ा होगा, तनाव बढ़ेगा, घर का माहौल बिगड़ जाएगा, कोई व्यक्ति रह नहीं पाएगा, सभी की शांति छिन जाएगी। तो बहुत स्वाभाविक बात है, ये जगत तो अनंत है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जीव हैं, उनके अलग अलग मन होते हैं, उनकी अलग अलग बुद्धि होती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा वो ना भी सोचे, वो कुछ अलग सोच रहा है, ये भी हो सकता है। अध्यात्म में भी यही होता है, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे सिद्धांत लोग बता रहे हैं, लेकिन अगर फंडामेंटल जो मेन है, उनका बेस है, वो अगर मालूम हो जाए
तो ध्यान और ज्ञान में हमारी निकल पड़ी, फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। चाहे कोई भी व्यक्ति कुछ भी हमें गुमराह करने की कोशिश करे, हम तुरंत उसे बता देंगे कि भाई ये तुम जो बोल रहे हो ना, वो तुम्हारी स्वचेतना है, परमात्मा है। ये परमात्मा का पूरा अस्तित्व फैला हुआ है। उसे माया को, लीला को, जो भी आप नाम दो, पूरा अस्तित्व है। प्रॉब्लम्स कहाँ होता है? हम उस चेतना को भूलकर, स्व को भूलकर इस मन में गिर जाते हैं, इस तन में गिर जाते हैं, उसे अहंकार कहते हैं। देखो, एक शब्द के बारे में बहुत बार लोग बोलते हैं, आपने सुना होगा वीडियो में, अहंकार को मार दो, अहंकार को मार दो। हम ये समझ नहीं पाते, कभी कभी मैंने देखा है, कभी कभी साधक यही नहीं समझ पाते कि अहंकार क्या है। अहंकार दूसरा कुछ नहीं, अलग प्रकार की आइडेंटिटी जो बना ली है, उसे अहंकार कहते हैं। जो व्योमवत ये पूरी सृष्टि है, जगत है, चेतना है, उसमें से एक घेरे को हमने ये मान लिया कि मेरा मन है, ये मैं मान रहा हूँ, ये है, वो है, उसमें विकार उत्पन्न हो, ये शरीर मेरा है, शरीर के साथ ये करूँ, ये इस तरह से विकार उत्पन्न, इस तरह से मुझे आनंद मिलता है, ये यहाँ पर मुझे ये मिल जाए तो मुझे आनंद है, मुझे उनके साथ ये सब कुछ जो अलग अलग प्रकार के विचार आ रहे, चिंता हो रही, ये सब अहंकार का है। तो ध्यान के दौरान शांति से बैठना तो है, लेकिन देखना है मन क्या कर रहा है, फिर मन के साथ जुड़ना नहीं है। अब ये बात हो गई। फिर भीतर चेतन दीप की कल्पना करनी है। देखो, ये कल्पना भी मन से हो रही है, आप ये कहे गए, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन ये कल्पना धीरे धीरे डिजॉल्व होती होती चेतना में लीन हो जाती है। अब भीतर आनंद देखे, भीतर आनंद की कल्पना करें। ये मानसिक है, समझे, पहले से बता देते, ये भी मानसिक है। सभी प्रकार के विचार बाहर जा रहा है, समझे, विचारों के साथ में सम्मिलित नहीं हो रहा हूँ। ये पहली बात है। ध्यान के दौरान मैं विचारों को देख रहा हूँ, मैं शरीर को देख रहा हूँ, मैं मन को देख रहा हूँ। देख रहा हूँ मतलब मन को महसूस कर रहा हूँ, मैं शरीर को महसूस कर रहा हूँ और भीतर चेतना को महसूस कर रहा हूँ। अब क्या होगा यहाँ पर? इतना करने से, इस तरह से आप ध्यान नियमित करेंगे और नियमित रूप से ज्ञान का अभ्यास करेंगे, सुनते रहेंगे, तो धीरे धीरे एक और आप में ज्ञान सुदृढ़ होता जाएगा और दूसरी ओर से दोनों के बीच जो कंजक्शन बन गया है, जो जुड़ाव हो गया है, क्योंकि होता है क्या है, समझे, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन स्पष्ट रूप से समझने के लिए थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। देखो क्या होता है कि हम उलझने लगते हैं, यही बात होती है, दूसरा कुछ नहीं होता। उलझने लगते हैं मतलब जो विचार आ रहे हैं ना, उस विचार में हम बहने लगते हैं, बस इतना है। जगत इतना ही है, जगत इसी तरह से उत्पन्न होता है। कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है, इधर उधर की बात कुछ नहीं, एक सीधी सरल बात इतनी है कि हम उनके साथ बहने लगते हैं। चिंता उत्पन्न हुई, भूल जाते हैं, चिंतित होने लगते। मान लीजिए कोई व्यक्ति बैठे बैठे कुछ सोच रहा है, सोचता ही रहता है। अब दूसरा व्यक्ति समझ जाता है कि ये सोच रहा है, इसे जगाना होगा, वो उसे हलबलाएगा, ए जाग, क्या सोच रहा है तू, ये क्या है ये, तुम पूरे दिन बैठे बैठे क्या कर रहे हो। तो वो जाग जाता है, उनसे बाहर निकल जाते हैं, वो स्थूल रूप में बाहर निकलता है, लेकिन फिर भी भीतर वो सोच रहा है। अब ज़्यादा मन चलाने से कोई भी विषय में, अब आप ज़्यादा मन चलाते रहेंगे ना, तो वो आपकी आदत बन जाएगी, वैसे संस्कार पड़ जाएंगे, फिर ये आपका जगत बन जाएगा। इतनी सी बात है, छोटी सी। जो विकार के बारे में सोचेगा उनका मन विकारी हो जाएगा, जो क्रोध के बारे में सोचेगा उनका मन क्रोधी हो जाएगा, जो निराशा के बारे में सोचता रहेगा, कुछ नहीं है, इसमें क्या होता है, अध्यात्म तो
है ही नहीं, उसमें कुछ नहीं होता है, चमत्कारिक शक्तियाँ भी नहीं होती, कुछ नहीं होता है, ये सब गुरु गुरु सब झूठे होते हैं, ये सब सोचता रहता है, नेगेटिव सब सोचता रहता है, तो वो वैसा हो जाता है। जैसी सोच उनकी होती है वैसा हो जाता है, उनके साथ सम्मिलित होते 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 वो वैसा होकर रह जाता है। तो स्वाभाविक रूप में धीरे धीरे इस ध्यान को पूरी तरह से समझे। क्या है ध्यान? ध्यान के दौरान क्या होता है? आंखें बंद करके जब हम बैठे हैं तब हमें देखना है कि भीतर क्या हो रहा है। दूसरा, उनके साथ सम्मिलित नहीं होना है। तीसरा, वो सारे विचार उड़ रहे हैं। चौथा, भीतर चेतन दीप प्रकट हो रहा है। इस चार को याद रखें, ये अक्रिय ध्यान है। फिर आप एक बार एक जगह पर बैठकर ये ध्यान करेंगे, फिर पूरे दिन ये ध्यान चलता रहेगा। आप अपनी चेतना में रहकर सभी काम कर सकते हैं। ये एक ताज्जुब का विषय है, एक नवीनतम है। शुरुआत में मुझे बहुत नवीन लगा था, जब साधना काल में बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। फिर धीरे धीरे जब स्थिति बनी और इस सारे जो अलग अलग एलिमेंट्स है उसे समझा और चेतना में एकरूप होना संभव होने लगा, धीरे धीरे स्थिति ऊपर उठ दी गई और ये यात्रा लंबे अनंत तक चलती है। ऐसी बात नहीं सब कुछ पूरा हो गया, अभी भी चल रही है। आपके साथ सत्संग होता है, उन आपको फ़ायदा हो, उनसे ज़्यादा मुझे फ़ायदा हो, मुझे आनंद, मैं तुरंत चेतना में लीन हो जाता हूँ ज़्यादा, बस मुझे यही आनंद है। और उनके अगाध महासागर में से ये उत्पन्न हो रहा है। इनकी देखो, इनकी गहराई जो है उनका कोई माप नहीं। उसमें बहुत सारे रत्न भी मिलते हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत बात इसलिए नहीं करते। इनका एक ही कारण है कि फिर क्या होगा कि साधक केवल उनमें पड़ जाएगा। यहाँ पर हमें अपनी चेतना का अनुभव करना है, हमें अपने स्वरूप में रहना है। वो अनंत स्वरूप है हमारा, परमात्मा का, परमात्मा के अंश है हम, उस चेतना के अंश है। We are not body, we are not mind, we are not thought। हम कोई एक सोच नहीं है, हम कोई एक शरीर नहीं है, हम कोई एक मनोवृत्ति नहीं है। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। देखो, सहज रूप से ये बात होती है, लेकिन जब करने जाते हैं तब मुश्किलें होती है। तो इनके लिए अलग अलग ये माध्यम बना दिए गए हैं, साधन बना दिए गए हैं कि ये करो वो करो। सारी नीतिमत्ता भी इसमें ही सम्मिलित हो जाती है। अगर व्यक्ति चेतस है, अगर व्यक्ति चेतना से भरपूर है, अगर व्यक्ति भीतर परिपूर्ण है, परमात्मा ने कहा कि जिस तरह से बड़ा जलाशय मिल जाने के बाद छोटे जलाशय में हमारा कोई स्वार्थ नहीं रहता, हमारा रस नहीं रहता, कोई इंटरेस्ट नहीं रहता छोटे जलाशय में, क्योंकि उनमें बड़ा जलाशय मिल गया है, बड़ा पानी मिल गया है, विशाल समंदर मिल गया है ज्ञान का, ध्यान का। तो ध्यान के दौरान क्या होता है, आप एक बार करके देखें, एक बार देखो, समझे, नियमित रूप से आप कोई भी समय पर ध्यान करें। ऐसी बात नहीं कि आजकल हमने देखा है कि देर रात तक लोग जागते रहते हैं, तो सुबह के समय पर अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पाते, कुछ बात नहीं, रात पर ध्यान करें, बैठे बैठे ध्यान, सोते सोते ध्यान, कहीं पर भी आप हैं, देखें, केवल अपने मन को देखें, बस देखे तो सही उसमें क्या चल रहा है। सहज प्राणायाम करें, ये नियमित करें। अब देखो, अगर आप 1 महीने
तक ये करेंगे, फिर मुझे आकर कहना। स्वाभाविक रूप में आपकी प्रगति होगी ही होगी। एक बार चेतन दीप प्रागट्य हो जाए आपके भीतर, जब आप जुड़ेंगे, जब आप सुनेंगे, जब आप लंबे समय से धीरे धीरे उनके बारे में सोचेंगे, तो गारंटी पूर्वक आप में चेतन दीप प्रागट्य होगा। लेकिन नियमितता जरूरी है, नियमितता यहाँ पर जरूरी है। यहाँ कोई इधर उधर की बात नहीं होगी। यहाँ जो बात होगी वो आपको जगाने की होगी, आपके भीतर को जागृत करने की होगी, आपको स्वतंत्र बनाने की होगी। ऐसी बात नहीं कि आप इस यहाँ पर जुड़े और आप ये नाम लिया तो आपको ये फ़ायदा हो गया, वो फ़ायदा हो गया। आप इस गुरु प्रदेश को, आप इस गुरु को मानने लगे तो आपको बहुत फ़ायदा हो गया, ऐसी बात नहीं। आप स्वतंत्र रूप से सचेतना है, और इस गुरु का काम यही है, गुरु प्रदेश का काम यही है कि आपको जगाना है, आपको भीतर से बेहतर बनाने